भाजपा पार्टी ने मनरेगा का नाम बदलकर केजी राम जी करके भगवान राम की हत्या करने का कार्य किया है। उक्त विचार हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व मनरेगा आंदोलन के संयोजक चौधरी उद्यभान ने कांग्रेस जिला प्रधान नेत्रपाल अधाना के ओमेक्स सिटी पलवल कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विचार प्रकट किए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों मजदूरों की भलाई के लिए मनरेगा स्कीम को लागू किया था। इसके अंतर्गत गांव में पंचायत के द्वारा गांव के बेरोजगार युवकों व महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता था, जिसका वहन 90% केंद्र सरकार करती थी। लेकिन अब भाजपा की सरकार के द्वारा स्कीम को बंद करके गांव की पंचायत को इसका हक न देकर के गांव में कराए जाने वाले कार्यों को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान करने का कानून लाकर के पंचायत के हकों पर डाका डालने का कार्य किया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री करण दलाल ने कहा कि मनरेगा स्कीम को बंद करके उसके स्थान पर जी राम जी की स्कीम को लागू करके यह सरपंचों के हक पर डाका डालने की एक गहरी साजिश रखी गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा जिला परिषद, ग्राम पंचायत और नगर परिषद सहित सभी लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को समाप्त करके भाजपा पार्टी के मंत्रियों, विधायकों व जिला उपायुक्त सहित अन्य पंचायत के अधिकारियों का 40% कमीशन इस स्कीम में तय कर दिया गया है और उनको लूटने का एक लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। हरियाणा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व मनरेगा आंदोलन संयोजक चौधरी उद्यभान ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा मनरेगा स्कीम को बंद करके मजदूर व कमेरे वर्ग के नागरिकों के हकों पर कुठाराघात किया गया है। जहां पहले गांव में होने वाले कार्यों में मजदूरी करने के लिए ग्राम सभा व सरपंच अपने अनुसार 100 दिन तक श्रमिकों से कार्य करवाते थे और इसके बदले में उनका मजदूरी दी जाती थी, जिससे उनके घर का गुजारा होता था। वहीं अभी इस नई स्कीम के तहत 40% की राशि राज्य सरकार के खाते में डाली गई है, जो कि बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और इस स्कीम के अंतर्गत ग्राम सभा व पंचायत को श्रमिकों से कार्य करवाने का कोई भी अधिकार न देकर के केंद्र सरकार द्वारा ही केवल गांव में कराए जाने वाले कार्यों की मंजूरी प्रदान कर सरपंचों के हक पर डाका डाला गया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभी गांव में नागरिकों को जागृत करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को पलवल के गांधी आश्रम पर एक दिन का उपवास रखा जाएगा और उसके बाद गांव, जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर इसको लेकर के आंदोलन किया जाएगा तथा केंद्र सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वह मनरेगा स्कीम को ही द्वारा लागू करे, ताकि इसका लाभ कमेरे वर्ग के नागरिकों को मिल सके। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य देवेश कुमार, जिला परिषद पूर्व सदस्य रविंद्र चौहान, ब्लॉक समिति पूर्व अध्यक्ष सुरेश चौहान, मेजर नंबरदार वेद टेलर सहित अनेकों कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। जो मनरेगा के संदर्भ में काफी विस्तार के साथ सारी बात रखी, उसके बाद दलाल साहब ने ये जो मनरेगा जो 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने, जब डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी पार्टी के, ये पूरी तरह से विस्तार के साथ इस पर विश्लेषण करने के बाद ये अधिनियम बनाया था और इससे पूरे देश के अंदर गांवों में विकास को एक नई दिशा देने का काम मिला। और ये एक ऐसी स्कीम थी जो इस देश के सबसे जो गरीब तबका है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, जो एक एक दिन के लिए मजदूरी के लिए तरसता है, जिस पे कोई काम नहीं था, उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से उनको 100 दिन का कम से कम रोजगार मिल सके। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने इस मनरेगा की स्कीम की पूरी तरह से हत्या ही कर दी।
ये वीबी जी राम जी नहीं है, ये जी राम जी का ही राम ही कर दिया कि उसका राम नाम सत्य ही कर दिया स्कीम का, क्योंकि इस स्कीम का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। इस स्कीम में 60% अब जो नई स्कीम बनाई है कि केंद्र सरकार करेगी और 40% राज्य सरकार देगी। पहले जो यूपीए गवर्नमेंट का था उसमें 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और मजदूरी तो पूरे 100% देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और जो स्कीम बनती थी वो गांव के लेवल पर बनती थी, ग्राम सभा में बनती थी, ग्राम पंचायत में बनती थी। ये गांव वासियों को फैसला लेना होता था कि हमारे गांव में क्या विकास का काम होना है, किसके लिए मनरेगा की स्कीम के तहत हम अपना बजट मांगे। जो डिमांड होती थी वो गांव की तरफ से होती थी। अब गांव को पूरी तरह से ग्राम पंचायत को इस सरकार ने दरकिनार कर दिया, उसको सिरे से खारिज करके कहा कि स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाएगी वो अपनी मर्जी से बनाएगी किस गांव में बनानी है, किस गांव में नहीं देनी। तब कोई भी गांव, चाहे वो पंचायत में सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखता था, वो अपनी स्कीम बनाते थे। लेकिन अब उनका अधिकार ही छीन लिया। अब पिक एंड चूज होगा कि जिसको जो चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए वो योजना भेजेगी, और उसमें भी जो योजना बनाएंगे, जो स्कीम बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो उस गांव में इंप्लीमेंट करने के लिए भेजेंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट को 40% देना। और सारी सरकार कर्जे पे है। हरियाणा प्रदेश की सरकार 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। और ये जबकि जैसे बताया कि सबसे ज्यादा टैक्स हरियाणा देता है। हरियाणा 7 रुपए जब टैक्स देता है तो बदले में हमें 1 रुपए मिलता है। जो टैक्स हरियाणा देता है, जो हमें मिलता है उससे 7 गुना हरियाणा इनको देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हरियाणा के साथ तो पहले ही बहुत बड़ा धोखा। सारे यहाँ पे डेवलपमेंट के काम सारे रुके हुए। कोई बिजली का कारखाना नया नहीं बन सकता, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन सकता, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकती, कोई मेट्रो का कोई एक लाइन कोई नहीं बन सकती किसी तरह से। पहले ही सरकार बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। यहाँ पर हमें पैसा जो है, मैंने कहा कि 7 गुना हमसे वसूलते हैं और एक हमें देते हैं, 7 रुपए लेते हैं हमसे। तो ये स्थिति और यही कारण है कि 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पर है। और पहले भी अभी ये हालत थी कि उसमें 8 लाख लोगों ने उसमें नॉमिनेशन किया था इस स्कीम में, और सिर्फ 2200 लोगों को रोजगार दिया ना। तो ये पूरी तरह से इस स्कीम को ही खत्म करने की साजिश है। जो एक बहुत बड़ा सहारा था गरीब आदमी का, बहुत बड़ा आसरा था, उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिल जाता था, उसको एक खत्म करने की पूरी तरह से साजिश है। ये गरीब विरोधी है और इसमें ज्यादातर दलित, पिछड़ा, जो आदिवासी, वो लोग इससे सीधे प्रभावित होते हैं। तो ये एकदम स्कीम जो है गरीब विरोधी है। इससे नुकसान पंचायतों का हुआ है। डेवलपमेंट काम गांवों में पूरी तरह से रुक जाएंगे। डिमांड जो है खत्म कर दी पंचायत की तरफ से, तो उनकी तरफ से उनकी मर्जी से हो गया। तो इस तरह से ये सारा जो हमने कार्यक्रम जो बनाया है पार्टी ने, और जो बताया अध्यक्ष जी ने, कल 11 तारीख को हम गांधी आश्रम पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की स्टैचू के पास बैठ करके वहाँ हम कल का हमारा उपवास का कार्यक्रम है, फास्ट का, और 12 तारीख से 29 तारीख तक के प्रोग्राम गांवों में चलेंगे। वो ये कह रहे हैं इससे पारदर्शिता आएगी।
पहले भ्रष्टाचार था। पारदर्शिता किस चीज में आएगी? पारदर्शिता तो खत्म ही कर दी इन्होंने। वो स्कीम का ही सत्यानाश कर दिया। स्कीम ही खत्म हो गई। गांव से जो पारदर्शिता जब आएगी, गांव वाले तो डिमांड ही नहीं कर सकते। वो ऊपर से आएगी, जो थोपी जाएगी, जो और आएगी तो वो भी एक आधा कोई आएगी। पहले तो वो आनी नहीं कि 40% स्टेट ने बजट देना है, और पहले तो स्टेट का को सिर्फ 10% देना होता था स्कीम को बनाने में, और दूसरे खर्चे में एम्प्लॉयज वगैरह का जो है, बाकी 90% लेबर का पूरा खर्चा वहां से मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% ही। वो अब इन्होंने 60% कर दिया। तो ये इनका उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ये स्कीम ही पूरी तरह से ये खत्म करने का है। पारदर्शिता किस चीज में आएगी? पारदर्शिता तो जब होगी ना जब कोई चीज आ गया है, जब वो डिमांड ही इन्होंने खत्म कर दी। कैबिनेट मंत्री आए थे विपुल गोयल जी, वो कह रहे थे को जो कांग्रेस ने बनाया था उसको दोबारा लागू करने के लिए, जैसा अध्यक्ष जी ने, अधाना जी ने आपके सामने सारे मुद्दे रखे हैं, तो हम मनरेगा को वापस और ज़्यादा ताकत लोगों को देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाने का जो आदेश दिया है, उसके लिए चौधरी उदय भान जी और हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के पार्टी के दिशा निर्देशों पर पूरी जी जान से केंद्र सरकार के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और मनरेगा का ये बदलाव भाजपा की एक सोची समझी, एक बहुत ही शरारती इनकी हरकत है। ये चुने हुए नुमाइंदों को, गांवों के सरपंचों को लज्जित करना चाहते हैं, गांवों के चुने हुई पंचायतों को अपने अधीन रखना चाहते हैं, अपनी मेहरबानियों पर रखना चाहते हैं। इसलिए ये जानबूझ करके एम राम जी का जो इन्होंने नया एक ये नाम दिया है, ये रखा है। और बड़े दुख की बात है कि भाजपा ने अपने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बहुत मोटी मोटी तनख्वाहें दे करके लोगों को भ्रमित करने के लिए, देश के खजाने को लूट करके भाजपा के मुख्यालयों में गैर कानूनी तरीके से धन और पैसा पहुंचा करके एक तरफ अपने आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मोटी तनख्वाह देने का काम किया जा रहा है। जो मुख्यालय भाजपा के हर जिले में बने हैं, वहां सारा दिन एक ही शरारत होती है कि कैसे जातियों को लड़ाना है, कैसे हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, कैसे अगर कोई कांग्रेस का नेता अगर कोई बयान भाजपा के खिलाफ देता है तो भाजपा के मुख्यालय पर बैठ करके किस तरीके से उनको भद्दी भद्दी गालियां देनी है, किस तरीके से उनके उत्साह को गिराने की साजिश करनी है। इस तरह की ओछी हरकत भाजपा की सरकार करने में लगी हुई है। और मनरेगा का जो ये बदलाव उन्होंने किया है, ये मात्र गरीब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा है। उन मजदूरों के लिए, उन हमारी महिला बहन बेटियों के लिए जिनका घर बैठे उनका गुजारा चलाने का काम मनरेगा के तहत हुआ करता था, अब ये भाजपा की सरकार उन गरीबों को एक मजबूर करके और भाजपा के अनुदानों पर आश्रित करने के लिए मजबूर कर रही है। जिस तरीके से वर्किंग डेज घटाए गए हैं, जिस तरीके से राज्य सरकारों को 40% धन अनुग्रहित करने का एक साजिश की है। हरियाणा जैसा प्रदेश जो जीएसटी में देश के तीसरे या चौथे नंबर पे केंद्र सरकार को पैसा देता है, और आज उस हरियाणा की भी हालत यह है कि मनरेगा के बंद करने के बाद और 40% और हरियाणा को ही वो पैसा देना पड़ेगा, तो ये हरियाणा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जिला कांग्रेस कमेटी में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी सरकार ने मनरेगा का नाम ही चेंज नहीं किया बल्कि उसकी आत्मा भी निकाल ली। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यूपीए सरकार ने बनाया था, और इसके अहम बिंदु थे कि गांव का कोई भी बेरोजगार व्यक्ति परिवार काम मांग सकता है, सरकार को 15 दिन के भीतर काम देना होता है, और हर साल कम से कम 100 दिन का काम का अधिकार ये देना होता है, वो भी बिना किसी योग्यता के और बिना किसी बहाने के। अपने ही गांव में ये रोजगार मिलता था। इस रोजगार के तहत हर साल 5 से 6 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलता है। महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 60%
कार्य दिवस हैं और ये जो पलायन होता है उसको भी ये रोकता है। मनरेगा ने देश को क्या दिया? 2006 से अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्य दिवस दिए गए। गांवों में 10 करोड़ से ज्यादा काम तालाब, सड़क, नाला, मिट्टी कार्य आदि के हुए। कोविड के समय 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार का सहारा मिला और उनकी आजीविका चलती रही। गरीब के घर में नकद आमदनी हुई जिससे कि बच्चों की पढ़ाई, राशन और इलाज की मदद होती रही। लेकिन अब भाजपा सरकार इस कानून को खत्म कर रही है। भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर करके खत्म करना चाहती है। अब वह जी राम जी के तहत, जी राम जी के नाम से बदलाव लाकर काम की गारंटी को खत्म करने की तैयारी कर रही है और ये दिन दहाड़े मनरेगा की हत्या है। काम के अधिकार पर मोदी सरकार के 4 बड़े हमले हुए हैं। उनमें पहला हमला है काम की गारंटी, वो छीनी जा रही है। पहले मनरेगा में हर परिवार को 100 दिन काम का कानूनी हक मिलता था और हर गांव में काम की व्यवस्था थी। अब बदलाव के बाद क्या होगा? काम नहीं रहेगा, काम का हक नहीं रहेगा। सरकार तय करेगी कहां काम देना है और कहां नहीं, और आपके पास कानूनी गारंटी भी नहीं है, उसको भी खत्म किया जा रहा है। हमला नंबर 2, मजदूरों की गारंटी पर चोट है। पहले मजदूरी का अधिकार नियम कानून के हिसाब से होता था। अब नए कानून में इन्होंने क्या संशोधन किया? उसमें किया इन्होंने मजदूरी सरकार अपनी मर्जी से तय करेगी। कटाई बुआई जैसे समय में काम भी रोका जा सकता है। मजबूर होगा और शोषण बढ़ेगा। नंबर 3, पंचायत और ग्राम सभा को भी कमजोर करने का काम किया जा रहा है। पहले पंचायत और ग्राम सभा के जरिए गांव का काम तय होता था। गांव में रोजगार सहायक की मदद मिलती थी। अब पंचायत का अधिकार घटेगा। ऊपर से यानी दिल्ली और राज्य स्तर से तय होगा कि क्या काम होगा और गांवों की आवाज दबेगी। और चौथा, राज्य सरकार पर 40% बोझ डालकर मनरेगा बंद करवाना। खर्च का बड़ा हिस्सा केंद्र देता था, लगभग 90% तक मुख्य हिस्सा पहले केंद्र देता था। इससे अब राज्य पर भी बोझ बढ़ेगा। राज्यों पर 40% खर्च डालने की तैयारी है नए कानून के तहत। नए कानून के तहत राज्य पहले से कर्ज में हैं और कर्ज में इससे डूबेंगे। पैसे नहीं होंगे तो काम भी नहीं खुलेगा और काम नहीं खुलेगा तो मनरेगा बंद हो जाएगा। और यही एक असली साजिश है जो ये अब करने जा रहे हैं। इसका असर गांव पर क्या पड़ेगा? गांव में बेरोजगारी बढ़ेगी, मजदूरी घटेगी, शोषण बढ़ेगा, लोग मजबूरी में शहर पलायन करेंगे, गरीब परिवार का घर चलाना मुश्किल होगा, महिलाओं का रोजगार सबसे अच्छा छिनेगा, महिलाओं का रोजगार इससे छिनेगा, पंचायत का अधिकार खत्म होगा, दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय सामाजिक न्याय से वंचित होंगे, जो मनरेगा के 90% प्लस मजदूर हैं। और ये गरीबों के हक पर सीधा डाका है। हमारी मांगे क्या है इसमें? कांग्रेस पार्टी की जो मांगे हैं, मनरेगा बचाओ अभियान की मांग है कि काम की गारंटी 100 दिन नहीं, काम की भी पक्की गारंटी होनी चाहिए। मजदूरी की गारंटी, मजदूरी तय और समय पर भुगतान होना चाहिए, जवाबदेही की गारंटी और भ्रष्टाचार और देरी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मनरेगा में किए गए बदलाव तुरंत वापस हो, यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और काम के अधिकार की पूरी बहाली हो और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन होनी चाहिए, यानी 400 रुपए पर डे के हिसाब से उसे मजदूरी मिले। तो ये ही सब मनरेगा के बारे में हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है। इसकी डिटेल में हमारे साथ चौधरी करण सिंह दलाल जी हैं, पूर्व मंत्री, वो इसके बारे में बताएंगे।
और विस्तार से इस मनरेगा के ऑब्जर्वर भी लगाए गए पार्टी की तरफ से, चौधरी उदयभान जी, वो इसके बारे में और डिटेल में आपको बताएंगे।